मार्क जुकरबर्ग ने इंडिया को लेकर माफी मांगी है, लेकिन बात सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के गलती से रिस्ट्रिक्ट होने की नहीं है। इंडिया में मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर कुछ कंटेंट को प्रमोट करने के लिए पैसे लेने, हार्मफुल कंटेंट और मॉडरेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर मेटा और इंडिया के बीच क्या हुआ और जुकरबर्ग को माफी क्यों मांगनी पड़ी? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया। मेटा ने बाद में इसे एक टेक्निकल या ऑपरेशनल मिस्टेक बताया। इसके बाद इंडियन अथॉरिटीज ने मेटा के रिप्रेजेंटेटिव से एक्सप्लेनेशन मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा की तरफ से इस गलती को लेकर माफी मांगी गई और मार्क जुकरबर्ग की तरफ से भी इंडिया को अपॉलॉजी दी गई। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। इंडिया में मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर हार्मफुल कंटेंट, डीप फेक वीडियोस और इलीगल मटेरियल को लेकर भी सीरियस कंसर्न्स उठाए गए। सरकार का कहना है कि ऐसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से जल्दी हटाया जाना चाहिए। मेटा की तरफ से भी कहा गया है कि इलीगल और हार्मफुल कंटेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और डिटेक्शन सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक डिस्कशंस के दौरान ये बात सामने आई कि मेटा पर कुछ कैटेगरीज के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए पेमेंट का सिस्टम मौजूद था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेटा ने जानबूझकर किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के फेवर में कंटेंट मैनिपुलेट किया। यह एलिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के सब्जेक्ट में है, इसीलिए इसे फाइनल प्रूवन फैक्ट के रूप में नहीं बल्कि रिपोर्टेड एलिगेशन के रूप में समझना चाहिए। इंडिया का मैसेज काफ़ी क्लियर है। अगर कोई ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो उसे इंडियन लॉज और रेगुलेशंस का भी पालन करना होगा। कंटेंट हटाने के लीगल ऑर्डर्स, हार्मफुल मटेरियल, यूजर सेफ्टी और प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब पर कंपनी से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। यानी इंडिया अब सिर्फ सोशल मीडिया का मार्केट नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी पावर भी बन रहा है। इंडिया मेटा के लिए दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट्स में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप करोड़ों इंडियन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। इसलिए इंडिया के साथ रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट मेटा के लिए सिर्फ लीगल इशू नहीं बल्कि बिजनेस और रेपुटेशन का भी बड़ा इशू है। और इसी वजह से न्यू दिल्ली के साथ रिलेशंस मेटा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ से इंफॉर्मेशन फैलती है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, पॉलिटिकल नैरेटिव से इन्फ्लुएंस होते हैं और एआई और डीप फेक के ज़माने में ये चैलेंज और बड़ा हो गया है। इसलिए सवाल ये है, किस कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है, किस कंटेंट को रोका जा रहा है और इन डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। मार्क जुकरबर्ग की माफ़ी के बाद एक कंट्रोवर्सी शायद शांत हो गई हो, लेकिन असली डिबेट अभी बाकी है। हार्मफुल कंटेंट, डीप फेक, पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी। इंडिया का मैसेज क्लियर है, बड़े से बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इंडियन लॉज से ऊपर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया कंपनीज को कंटेंट प्रमोशन और मॉडरेशन में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जनता लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।